जंगल के बीचों बीच एक सुंदर और हरा भरा राज्य था, जहां चिड़िया रानी का राज चलता था। चिड़िया रानी बहुत ही समझदार, दयालु और न्यायप्रिय थी। उसका मानना था कि जंगल का हर पक्षी सुरक्षित और खुश रहे, इसलिए वह सबकी छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखती थी। रानी थोड़े थोड़े समय बाद राज्य का हालचाल लेने के लिए घूमने जाती थी। आज भी वह जंगल में घूमने चली गई। चिड़िया रानी ने देखा कि एक बूढ़ी माँ पेड़ के नीचे उदास बैठी थी। बहुत दूर से उड़कर यहाँ आई हूँ, फिर भी आसपास कोई फल का पेड़ नजर नहीं आ रहा है। भूख बहुत लगी है और मेरे बूढ़े पंख अब साथ नहीं दे रहे हैं। क्या करूँ? चिड़िया रानी ने सोचा कि मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे हमारे राज्य में कोई भी भूखा ना सोए। इसलिए रानी ने पूरे जंगल में एक घोषणा की। अब हर पक्षी को अपने अनाज और फलों के हिस्से में से थोड़ा भाग मुझे कर के रूप में देना होगा। इससे मैं आप सबकी और भी अच्छी तरह मदद कर सकूंगी। अगर कभी कोई आपदा आ जाए तो हमारे पास खाने की कमी नहीं होगी और हम सब सुरक्षित रहेंगे। सभी पक्षी रानी का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा खाना रानी के पास जाकर जमा किया। रानी की एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी पीहू था। वह भी अपनी माँ की तरह दयालु और उदार बनना चाहती थी। वह हर जरूरतमंद की मदद करती थी। एक दिन रानी बहुत बीमार हो गई और पूरे राज्य का कारोबार राजकुमारी पीहू को संभालना पड़ा। पीहू, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। आज से ये सारा राज्य तुम्हें संभालना होगा। रानी ने घोषणा की। आज से जंगल के पक्षियों के राज्य का सारा कारोबार मेरी बेटी संभालेगी। राजकुमारी अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रही थी। वह हर दिन जंगल में घूमती और देखती कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। एक दिन घूमते घूमते उसे एक अजीब सी वस्तु दिखाई दी। वह आकार में छड़ी जैसी थी, पर बहुत चमक रही थी। राजकुमारी पीहू ने वह चमकती हुई छड़ी उठाई और उसे ध्यान से देखने लगी। वह बोली, ये क्या हो सकता है जो इतना चमक रहा है? चलो छोड़ो, जो भी हो, पर ये बहुत सुंदर है। मैं इसे घर लेकर जाती हूँ। चिड़िया उस छड़ी को घर लेकर जाती है और जहाँ भी घूमने जाती उसे अपने साथ ही लेकर घूमती रहती है। एक दिन जंगल में दरबार लगा हुआ था। तभी एक घायल तोता राजकुमारी के पास आया और बोला, राजकुमारी जी, मेरे पंखों में चोट लगी है और मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। जब तक मेरे पंख ठीक नहीं हो जाते, मुझे आपसे मदद चाहिए। राजकुमारी पीहू बोली, मैं आपकी मदद करने के लिए ही यहाँ हूँ। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, तब तक आपको राज्य के भंडार से खाना मिलेगा और राज्य के वैद्य जी आपका इलाज भी करेंगे। एक दिन राज्य में भयानक बारिश की वजह से सभी पेड़ों के फल और अनाज बर्बाद हो गए। पक्षियों के घर टूट गए। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह समय जंगल के सभी पक्षियों के लिए बहुत मुश्किल था और उन्हें मदद की जरूरत थी। सिर्फ महल का खाना ही सुरक्षित बचा था। राजकुमारी पीहू ने महल का खाना सभी पक्षियों में समान रूप से बांट दिया। वह बोली, जब भी जरूरत हो, आप सब यहाँ से खाना ले सकते हैं, जब तक आपके घर ठीक नहीं हो जाते। सभी पक्षी महल से खाना लेने लगे। कुछ दिन बीत गए। अब महल का खाना भी खत्म होने लगा। राजकुमारी पीहू बहुत परेशान हो गई। वह सोचने लगी, अगर बारिश नहीं रुकी तो राज्य का सारा खाना खत्म हो जाएगा और सब भूखे रहेंगे। अब मैं क्या करूं? काश किसी तरह यह गोदाम फिर से भर जाए तो कितना अच्छा होगा। अचानक खाली गोदाम फिर से अनाज से भर गया। राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीहू की नजर उस चमकती हुई छड़ी पर पड़ी जो वह अपने हाथ में पकड़े बैठी थी। राजकुमारी पीहू यह चमत्कार देखकर हैरान भी हुई और खुश भी हो गई। अब जंगल की सारी परेशानियां खत्म होने वाली थीं। राजकुमारी बोली, अब किसी भी पक्षी को खाना लाने के लिए खतरे मोल नहीं लेने पड़ेंगे। मैं सबको हमेशा खाना दे सकूंगी। राज्य के गोदाम का सारा अनाज फिर से प्रजा में बांट दिया गया।
छड़ी की शक्ति से राजकुमारी हर बार गोदाम को फिर से भर देती और यह बार बार होता रहा। जंगल में अब बारिश रुक गई थी। सभी पक्षी अपने अपने घर बनाने लगे और रोज का जीवन फिर से शुरू हो गया। राजकुमारी ने घोषणा की, आज से कोई भी काम नहीं करेगा। सब पक्षी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वे सोचने लगे, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, खाना नहीं ढूंढेंगे, तो जिएंगे कैसे? राजकुमारी फिर बोली, अब सब महल से खाना लेकर जाएंगे। कोई भी भूखा नहीं सोएगा और किसी को भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सभी पक्षी खुश हो गए और अपने अपने घर चले गए। जिसे भी भूख लगती वह राजकुमारी के पास जाकर खाना ले आता। यह सब चिड़िया रानी देख रही थी। एक दिन चिड़िया रानी अपने राज्य का हालचाल देखने निकली। उस दिन उसने देखा कि सभी पक्षी आलस में डूबे हुए अपने अपने घरों में और नदी के किनारे आराम कर रहे थे। कोई भी भोजन की तलाश में नहीं जा रहा था। कुछ पक्षी आपस में कह रहे थे, राजकुमारी ने तो हमारा जीवन ही आसान कर दिया है। अब हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस आराम से खाओ पियो और जिंदगी जियो। अब करने को कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ आसानी से मिल जाता है। यह सब सुनकर चिड़िया रानी चिंतित हो गई और सीधे राजकुमारी के पास चली गई। वह बोली, पीहू, तुम ये क्या कर रही हो? अगर कोई काम ही नहीं करेगा तो यह खाना कहाँ से आ रहा है? राजकुमारी ने जवाब दिया, माँ, यह जादुई छड़ी से आ रहा है। रानी ने आश्चर्य से कहा, क्या कह रही हो पीहू? यह छड़ी खाना कैसे दे सकती है? पीहू बोली, माँ, इस जादुई छड़ी से जो भी मांगो सब मिल जाता है। यह सुनकर रानी को राजकुमारी पर गुस्सा आ गया और वह वहां से चली गई। राजकुमारी की मूर्खता को देखते हुए चिड़िया रानी ने जादुई छड़ी चुराकर एक जगह छिपा दी। हर रोज महल के सामने खाना लेने के लिए लाइन लगती थी। आज भी ऐसा ही हुआ, लेकिन राजकुमारी आज गोदाम को खाने से भरना भूल गई। सभी पक्षी खाने के लिए परेशान हो गए। राजकुमारी जादुई छड़ी लाने के लिए घर के अंदर गई, परंतु जादुई छड़ी गायब थी। नाराज होकर राजकुमारी बाहर आई। प्रजाजनों, आज तो सबको खाना नहीं मिल पाएगा, गोदाम खाली है। कृपया आप कल आइए और आज के लिए अपने खाने का बंदोबस्त खुद कर लीजिए। सभी पक्षी गुस्से में वहां से चले गए और राजकुमारी बहुत परेशान होकर अपनी जादुई छड़ी ढूंढने लगी। बहुत ढूंढने पर भी उसे जादुई छड़ी नहीं मिली। दूसरे दिन फिर सभी पक्षी खाना लेने आए, लेकिन गोदाम खाली देखकर वे और भी गुस्सा हो गए। वे बोले, राजकुमारी जी, हमने आप पर विश्वास किया था कि आप हमें रोज खाना देंगी, इसलिए हमने मेहनत करना ही छोड़ दिया। अब अगर आप हमें खाना नहीं दे सकती तो अपना अधिकार छोड़ दीजिए। दीजिए। सभी राजकुमारी को दोषी ठहराने लगे। राजकुमारी उदास हो गई। इतने दिनों से सभी पक्षियों को बिना किसी मेहनत के खाना मिल रहा था और अब वे सब आलसी हो गए थे। जब उन्हें फिर से काम करना पड़ा तो सब राजकुमारी पीहू को ही दोष देने लगे। खाना ढूंढना कितना मुश्किल है। राजकुमारी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। हम कितने थक गए हैं। अगर वादा पूरा नहीं कर सकती थी तो वादा ही क्यों किया कि रोज खाना खिलाएंगे। सुनो मित्रों, हमारी राजकुमारी बिल्कुल लायक नहीं है। हमें उन्हें राजकुमारी के पद से हटाना होगा। हाँ, सही कह रहे हो। सभी पक्षी राज दरबार चले गए और राजकुमारी को अपना अधिकार छोड़ने के लिए मजबूर करने लगे। तभी वहाँ चिड़िया रानी आ गई और बोली, सभी पक्षी गोदाम से खाना ले सकते हैं, गोदाम भरा हुआ है। यह सुनकर सभी पक्षी खुश हो गए और चिड़िया रानी तथा राजकुमारी की प्रशंसा करने लगे। हमारी रानी और राजकुमारी हमारी कितनी चिंता करती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पक्षी गोदाम में खाना लेने गए, लेकिन अंदर जाकर देखा तो गोदाम खाली पड़ा था। सब हैरान होकर चिड़िया रानी को देखने लगे। तब चिड़िया रानी बोली, राजकुमारी ने आप सबकी मदद के लिए यह निर्णय लिया था कि आपको मुफ्त में खाना दिया जाए, क्योंकि आपको खाना ढूंढने में बहुत परेशानी होती थी। आज तक उसने बिना किसी शर्त के आपको खाना खिलाया है
और आज किसी कारण से वह ऐसा नहीं कर पाई, तो आप मेरी पीहू को दोषी ठहरा रहे हो। आप यह क्यों नहीं कहते कि आप सब आलसी हो गए हो? राजकुमारी पीहू की आंखों में आंसू थे। वह बोली, मैंने सोचा था कि मैं आप सबकी मदद कर रही हूँ, लेकिन मैं यह भूल गई कि बिना मेहनत के मिली सुविधा आपको कमजोर बना देगी। आज मेरी जादुई छड़ी खो गई तो आप सबको इतनी परेशानी हुई। अगर आप खुद मेहनत करते रहते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। एक बूढ़ा पक्षी आगे आया और बोला, राजकुमारी, गलती सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी है। हमने मेहनत करना छोड़ दिया और आसान रास्ता चुन लिया। हमें माफ कर दीजिए। धीरे धीरे सभी पक्षियों ने सिर झुका लिया। सबको अपनी आलस और लालच पर शर्म आने लगी। चिड़िया रानी मुस्कुराई और बोली, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अब समय है फिर से अपने पंखों की ताकत पहचानने का। अगले दिन से जंगल का दृश्य बदल गया। कोई दाना खोज रहा था, कोई घोंसला बना रहा था, तो कोई छोटे पक्षियों को उड़ना सिखा रहा था। राजकुमारी पीहू भी उनके साथ मिलकर काम करने लगी। अब वह जादुई छड़ी पर नहीं, बल्कि सबकी मेहनत पर भरोसा करने लगी। कुछ ही दिनों में गोदाम फिर से भर गया, लेकिन इस बार जादू से नहीं, सबकी मेहनत से। जंगल पहले से ज्यादा खुशहाल और मजबूत बन गया। पीहू, ये लो तुम्हारी जादुई छड़ी। तुम्हें और जंगल के पक्षियों को सबक सिखाने के लिए मैंने इसे छिपाया था। अब जबकि तुमने अपना सबक सीख लिया है, तो इस जादुई छड़ी को अपने पास संभाल कर रखो और ध्यान रखना कि कोई और इसका गलत इस्तेमाल न कर पाए। आलस कुछ समय के लिए सुख देता है, लेकिन अंत में दुख और परेशानी लाता है। मेहनत, जिम्मेदारी और एकता ही सच्ची ताकत होती है।